स्वागत है। देखिए और सीखेदार नीटिंग चैनल में मैं आपके लिए यहाँ पे एक पर्स लेके आई हूँ, छोटा सा बैग। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मल्टी कलर से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप कोई भी उल से इसे बना सकती हैं। क्रोशे नंबर मैं यहाँ पे 11 ले रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। चेन हम यहाँ पे 19 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19। ठीक है, 19 चेन हमने बना के कंप्लीट किया। क्रोशे पे धागा लेंगे। अब ये जो चेन है जिसमें धागा लगा हुआ, देखिए इसे छोड़ते हुए 1 2 3, अगर काउंट करेंगे तो ये दूसरे नंबर चेन पे 1 और ये 2। यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे। ठीक है, फर्स्ट वाली चेन पे हमने 2 डबल क्रोशे बना लिया। इसके बाद यहाँ से जितनी भी चेन है सभी में एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट वाली चेन में किस तरह से बनाना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही इजी बैग है, बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाती है और स्टाइलिश भी लगती है। चाहे आप बड़ा छोटा किसी भी साइज़ में भी बना सकती हैं। अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को देख भी नहीं रही हैं, लाइक भी नहीं करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी करें। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि किस चीज़ की वीडियो आप सब देखना पसंद करेंगी, तो उसी चीज़ का वीडियो आएगी। इस तरह से हम डबल क्रोशे कर लेंगे। अब लास्ट वाला जो चेन है उसमें देखिए किस तरह से बनेगी। एक ही चेन में से हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। 5 डबल क्रोशे बनाएंगे लास्ट वाली चेन में। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशे हमने इसमें बना लिया। पांच डबल क्रोशे करने के बाद अब इधर जितनी भी डबल क्रोशे दिख रही है देखिए, यहां से शुरू करेंगे इस वाले चेन से। ठीक है, अब जितनी भी चेन है सभी में एक एक डबल क्रोशे करते हुए हम लास्ट तक जाएंगे। और लास्ट वाली चेन में किस तरह से बनाना है वो दिखा रही हूँ। सभी के नीचे जो लाइनें दिख रही है सभी में एक एक डबल क्रोशे करना है आपको। अब देखिए लास्ट वाली चेन पे आ गए। जिस चेन में हमने एक साथ 2 डबल क्रोशे बनाया हुआ था शुरुआत में, इसी चेन पे डालना। और आपको यहाँ पे अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशे कर लिए हमने। अब देखिए यहाँ पे 1 और ये 2 था। फर्स्ट वाली यहाँ पे चेन में जाएंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से ये बेस बन के रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चेन लेंगे 1। ठीक है, धागे को लंबा करेंगे। अब यहाँ पे हमें पफ बनाना है, इसी चेन पे डालेंगे। तो एक बार निकाला हमने, दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 बार हम निकालेंगे। यहाँ पे धागे को एक साथ बंद करेंगे। यहाँ पे इस तरह से बंद, यहाँ पे बंद करने के बाद, ठीक है, यहाँ बंद किया। इसके बाद एक चेन और लेना। ठीक है, फिर इसी जगह पे फिर से पफ बनाएंगे। 1, ये लिए 2 3, सभी को एक साथ निकालना है हमें इस तरह से। इसके बाद इसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर से एक चेन लेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, चौथी वाली चेन पे आएंगे और यहाँ पे पफ बनेंगे। एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार, सबको एक साथ निकालेंगे। इसके बाद इसे बांधना है।
फिर एक चेन लेना है, फिर इसी जगह पे आएंगे और इस तरह से बनाएंगे हम। एक बार लिया, दूसरी बार और ये तीसरी बार, सभी को एक साथ निकालेंगे और इसे बांधेंगे। बांधने के बाद एक चेन लेंगे, थोड़ा सा पे धागा लेंगे, फिर 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, चौथी वाली यानी 4th नंबर चेन पे आएंगे और यहाँ पे पफ बनाएंगे 1 2 और ये 3। पफ आप अपने अनुसार कर सकती हैं, छोटा बड़ा। एक चेन ले लिया हमने। अब फिर इसी जगह पे लेंगे, बनाएंगे 1 2 और ये 3, इसे बांध दिया। फिर एक चेन लेंगे, इसी तरह से हम पफ को पूरा राउंड बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे पूरा राउंड बन के कंप्लीट हो गया। जहाँ हमने ये पफ बनाया इस जगह पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे, पफ के ऊपर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसकी पफ के बीच में जो खाली जगह है, एक चेन का हमने जो स्पेस लिया हुआ था, इस जगह पे आएंगे, स्लिप करेंगे। अब एक चेन बनाते हुए धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे, इसके बाद क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ से निकालेंगे 1 2 और ये 3, सभी को एक साथ निकालेंगे, इसे बांधेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे 1 2 और ये 3, इस तरह से निकालना है। फिर यहाँ पे बांधेंगे, एक चेन लेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे, फिर 2 पफ के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे इस जगह पे आना है, 1 2 और ये 3। चाहे तो आप पफ को घना भी कर सकते हैं, 4 बार में भी निकाल सकती हैं या फिर 5 बार में भी, सभी को एक साथ निकाल लेना है। यहाँ से एक चेन लेके बांध लिया हमने, फिर एक चेन और लेंगे, यानी कि इस तरह से अगर काउंट करें तो 2 चेन हो जाएगी, 1 2 3, इस तरह से लेंगे, सारे फंदों को एक साथ निकालेंगे, एक चेन लिया, एक चेन और, ठीक है, तो 2 चेन हो गए। फिर से लेंगे, इसके पफ में के बीच में आएंगे, यहाँ पे लेंगे 2 पफ के बीच में, यहाँ से लेंगे एक बार धागा, ये दूसरा बार धागा और ये तीसरा बार धागा, 3 बार धागा हमने लिया, इस तरह से लेंगे और इस चेन से निकाल लेंगे, ठीक है। एक चेन और एक चेन और 2 चेन हो गया। फिर इसके बीच में एक बार फिर से पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3, से बांध लिए, एक चेन और ले लेंगे। इसी तरह से इस राउंड को बनाते हुए हम यहाँ पे आएंगे और इस पफ के पास इसे ज्वाइंट करेंगे जहाँ से हमने शुरुआत किया हुआ है, और इसी डिज़ाइन को दोहराते हुए हम इसकी लंबाई करते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसकी बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो टोटल यहाँ से जो राउंड हमने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। 11 राउंड हमने बना के कंप्लीट किया है। चाहे तो आप एक ही कलर से बना सकते हैं या फिर जो मल्टी कलर से भी बना सकती हैं। इसके बाद डोरी बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे साइड से यहाँ पे पफ बनाया हुआ है, दोनों साइड आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाया। अब दूसरे साइड किस तरह से बनना है, जस्ट जहाँ से हमने शुरुआत किया था ख़त्म किया हुआ उसी जगह से हमने बनाया। अब दूसरा आपको यहाँ से बनाना है, इस कोने से जो कोना बन के आएगा, ठीक है। साइड में देखिए ये है, इसकी लाइन यहाँ पे बन रही है, तो इस लाइन पे हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे, गांठ लगाना है आपको। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पे लेंगे 1 2 3 और ये 4 बार में लिया। अब यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है कि कितनी चेन बनी हुई है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एक साइड 5 ले लेते हैं, एक साइड 4। तो पहले हम 5 निकालेंगे, इसके बाद इसे फिर चेन से बंद करेंगे इस तरह से, फिर एक चेन और लेंगे और बाकी जितनी भी बची हुई सभी को इस तरह से बंद कर लेंगे एक चेन लेते हुए। फिर बीच में आ जाएंगे यहाँ पे स्लिप करते हुए इस तरह से ऐसे, फिर चेन को लंबा करेंगे, चेन को लंबा करने के बाद क्रोशे पे धागा लेंगे, एक बार 4 बार में निकालना है आपको, ये 2 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे आधा आधा कर लेना है, पहले आधा निकालेंगे, इसके बाद यहाँ चेन से इसे बांध लेंगे, फिर एक चेन और लेंगे, इसके बाद जितनी भी बची हुई है सभी को लेंगे और फिर से एक चेन लेते हुए इसे बांध लेंगे। फिर बीच में आ जाएंगे, स्लिप करते हुए इस तरह से लेंगे, धागे को इस तरह से लंबा करेंगे, यहाँ से क्रोशे पे धागा लिया, जब यहाँ से निकालेंगे तब आपको काउंट करना, 1
क्रोशे पे धागा लिया, फिर से यहाँ से निकालेंगे धागा 2, क्रोशे पे धागा लेंगे, फिर से यहाँ से निकालेंगे 3, क्रोशे पे धागा लेंगे, फिर से यहाँ से निकालेंगे 4। इस तरह से आपको 4 बार काउंट कर लेना है। अब दोनों साइड के फंदे आधा आधा कर लेना है, एक बार आधा निकालना है आपको, इस तरह से एक चेन बनाते हुए बांध लेना है आपको। फिर दूसरा जब चेन लेंगे, इसके बाद इन सारे फंदों को इस तरह से लेंगे, फिर एक चेन लेते हुए इसे बांध देंगे, फिर बीच में आ जाएंगे स्लिप करते हुए। इसी तरह से करते हुए जितनी मैंने लाइनें इधर बनाई है 8, आपको भी इधर 8 बना के कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए 8 हमने इधर भी डिज़ाइन बनाए और 8 हमने इधर भी पफ बनाया हुआ। अब यहाँ पे इसे जोड़ेंगे। आप चाहे तो इसकी जो मैंने यहाँ पे 8 बनाया, आप ज़्यादा लंबा बनाना चाहते हैं तो 8 दूनी 16 बना ले। यहाँ पे 16 लाइन इधर बना ले और 16 लाइन इधर बना ले, ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर इस तरह से लेंगे और इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। फर्स्ट वाली जो चेन बनाई यहाँ पे लेंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे एक चेन लेंगे इस तरह से, फिर इसके बीच में आएंगे, यहाँ से इसे खींचेंगे इस तरह से, एक चेन बनाए। अब लास्ट में जो चेन है यहाँ पे लेंगे इस तरह से, और साइड में यहाँ पे भी एक चेन बनी हुई है तो इसमें भी हम लेंगे, इसे अटैच कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे व्हाइट कलर का एक धागा लेंगे, उंगलियों के बीच में धागे को घुमाना है। अब यहाँ से क्रोशे इसमें डालेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2 चेन को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पे 11 डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 11 डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पे। 2 डबल क्रोशे हो गए, 3, 4, इसी तरह से हम 11 डबल क्रोशे करेंगे इसमें। 11 डबल क्रोशे करने के बाद इस धागे को हम इस तरह से खींचेंगे और सबसे पहले जो हमने डबल क्रोशे बनाए यहाँ से काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाली डबल क्रोशे पे डालेंगे और यहाँ स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। एक चेन बनाते हुए धागे को कट कर लेना है। यहाँ पे हम रेड कलर का धागा लेंगे और चेन में डालेंगे, किसी भी चेन में डाल लेना है आपको, और यहाँ पे लेंगे इस तरह से चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन पहले डबल क्रोशे काउंट करेंगे, फिर इसी चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में डालेंगे, यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। इस राउंड में आपको 22 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट करना है। हर राउंड में आपको हर चेन पे आपको 2 डबल क्रोशे करते हुए इसे बनाना है, ठीक है। 2 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 2, फिर यहाँ पे 2 2, इस तरह से करते हुए 22 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट करना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमारे पास 11 थी, अब उसका डबल करना है आपको। 3 राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे जो चेन बनाई थी यहाँ पे आएंगे, स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। चेन बनाएंगे हम 1 2 और ये 3 चेन, क्रोशे पे धागा लेंगे, इसी जगह पे लेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, इसे बंद कर लेंगे, ठीक है। एक चेन लेंगे और इसी जगह पे डालना है, फिर से हमें डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन कंप्लीट नहीं बनाना है। इस तरह से लेंगे, धागा इसी पे रखेंगे, फिर इसी जगह पे डालना है आपको, क्रोशे पे ही धागा रखेंगे और एक साथ तीनों को बंद कर देंगे इस तरह से।
क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और ये 2, तीसरी वाली पे आएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं बनाना है। फिर से लेंगे, इसी जगह पे डबल क्रोशे बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकालेंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर से इसी जगह पे डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे 1, फिर से उसी जगह पे डबल क्रोशे 2 और 3। एक एक फंदा आपको क्रोशे पे छोड़ते हुए जाना है, कंप्लीट नहीं बनाना डबल क्रोशे आपको। यहाँ लिया, फिर इसके 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाले पे हम इस तरह से लेंगे 1, ठीक है। फिर दूसरा इसी पे, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। फिर से यहाँ पे हम लेंगे डबल क्रोशे 1, फिर से उसी जगह पे डबल क्रोशे 2, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। देखिए इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसके बाद फिर 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरे वाले पे बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे, यहाँ के जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जहाँ हमने फर्स्ट वाला बनाया पैटर्न, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे छोड़ेंगे और यहाँ पे से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर बीच में आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 3, फिर से लेंगे एक डबल क्रोशे इसी जगह पे बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। इसी जगह पे फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर उसके नेक्स्ट वाले पे लेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक बार डबल क्रोशे बनाया, कंप्लीट नहीं बनाना है। दूसरा बार बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे। 3 फंदे एक साथ बंद करेंगे, फिर लेंगे चेन 1 और ये 2, फिर से इसी जगह पे लेंगे और फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशे लेकिन कंप्लीट नहीं बनाएंगे, 1 2, इसे बंद कर देंगे। इसी तरह से पूरा राउंड बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये जो रेड कलर की हमने लाइन बनाई थी ये वाली, ठीक है, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशे। इसके बाद जो राउंड है यहाँ पे आपको बीच में भी एक चेन लेना है, साइड में भी एक चेन लेना है। अब जब इसके अगला राउंड है, इसमें भी बीच में आपको 2 चेन लेना है, साइड में भी एक चेन, नहीं तो फिर आपको ये कटोरा के आकार में बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ के जॉइंट किया तो इस जगह पे लेंगे और यहाँ पे हम पहले एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं, क्रोशे पे धागा लेंगे। अब ये जो बीच में 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 6 डबल क्रोशे हमने बना के कंप्लीट किया। अब जो खाली जगह है 2 डिजाइन के बीच में, यहाँ पे इस जगह पे लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे या फिर स्लिप स्टिच भी कर सकती हैं। अब अगला पैटर्न है यहाँ पे भी 6 डबल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे, 6 डबल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से पूरा राउंड को बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हमें ये हमारी बनके रेडी हो गई, ठीक है। तो बीच में हमारी भी झोल आ रही थी, तो इसीलिए कटोरा जैसा बन गया था, तो मैंने इसलिए कहा कि आपको बीच बीच में चेन ले लेना है, ठीक है। तो ये रेडी हो जाने के बाद 6 डबल क्रोशे ऊपर वाली। अब जहाँ से सबसे पहला डबल क्रोशे बनाया देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पे लेंगे और इस जगह पे इसे जोड़ेंगे, व्हाइट कलर का धागा ले लेते हैं, ऐसे लिया। पहले एक चेन लेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, इस चेन पे एक सिंगल क्रोशे, ये दूसरी सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे किया, एक सिंगल क्रोशे, दूसरी सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर ये दूसरी सिंगल क्रोशे, यानी कि एक चेन में आपको 2 बार सिंगल क्रोशे करना है, 1 और ये 2, स्किप नहीं कीजिएगा, बीच में डिजाइन फिर यहाँ पे आएगी। फिर लेंगे एक सिंगल क्रोशे, दूसरे सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे लेंगे एक सिंगल क्रोशे, दूसरी सिंगल क्रोशे, अब यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशे करने के बाद अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 लाइन बनी हुई, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे, जो थर्ड वाला है यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशे है ये वाली यहाँ पे इस जगह इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे लेंगे, ऐसे लिया हमने। यहाँ पे लेंगे 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 बार हमने यहाँ पे पफ बनाया, क्रोशे पे धागा लेंगे। अब इसके नीचे जस्ट ये जो व्हाइट कलर का नीचे जो धागा है यहाँ पे रेड कलर वाला, अब इसका ये वाला देखिए इस डिजाइन का यहाँ पे 2 आपको दिख रहे डबल क्रोशे, तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशे को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे फिर से इस तरह से 1
2 और ये 3। इस तरह से पफ बन गई। तो एक बार पफ को इस तरह से निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर इन सारे पफ को एक साथ निकालेंगे यहाँ पे और इसे एक चेन ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा पफ को थोड़ा लंबा भी कर सकती हैं आप। इसके बाद फिर से शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे, देखिए। और बटन होल के लिए इसी चेन, जो हम यहाँ पे जो 6 चेन है, 6 डबल क्रोशे यहीं पे बनाएंगे। देखिए किस तरह से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 तीसरे में आएंगे तो फिर दिखाती हूँ आपको। एक बार सिंगल क्रोशे किया, दूसरी बार। ठीक है, एक चेन में हो गया। अब दूसरी वाली चेन में 1 और ये 2। ठीक है, अब तीसरी वाली चेन पे आएंगे 1 और ये 2। अब यहाँ से आपको 6 चेन ले लेना है। 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेने के बाद अब उसकी अगली वाली जो चेन है, चौथे नंबर चेन, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे भी हम 2 बना लेंगे। एक ही बार ये वाला बनाना है क्योंकि हम बटन लगाएंगे, तो यहाँ पे बटन का होल बनाया हमने। ठीक है, अब इसके बाद अगली वाली में बनाएंगे 1, फिर लेंगे 2, फिर उसकी वाली अगली वाली में डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसी चेन पे एक बार और, यानी 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना हमें इस तरह से। इसके बाद इसके बीच में आ जाएंगे। यहाँ भी एक हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंगल क्रोशिया। अब क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब देखिए, फर्स्ट छोड़ेंगे, सेकंड छोड़ेंगे, थर्ड का जो ये वाला है, देखिए ये लाइन। ठीक है, ये वाला यहाँ पे बनाएंगे। ऐसे लिए 1 2 और ये 3 बार लिए, क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे इसके नीचे, ये जो है अब इसमें लेंगे। यहाँ पे भी 2 है, 1 और 2, तो इसमें ले लेते हैं इस जगह पे। 1 2 और ये 3। पहले वाले पफ को पहले निकालेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर अगली बार चेन लेने के बाद सारे फंदों को एक साथ बंद करेंगे, या फिर इस तरह से भी बंद कर लें आप। ठीक है, इसके बाद इधर जितनी है सभी में आपको 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना। अब आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है, इसी तरह से बनाते हुए जाना है। हर चेन में आपको 2 बार बनाना। फिर जब आप यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे पफ बनाना एक, और एक पफ हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसकी ये इस तरह से बन गई है। ठीक है, पूरी तरह से बन गया। अब ये पार्ट जो है हम आगे रखेंगे इस तरह से, ऐसे, और इस पार्ट को इस तरह से ले जाएंगे दूसरे भाग पे, ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक, इतना दूर तक इस पार्ट को उल्टे साइड सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये ओपन करने के लिए हो गया। इसके बाद यहाँ से आप मोबाइल रखे, कुछ भी रखे, कुछ भी रख सकती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बटन लगा लेंगे। तो बैग कुछ इस तरह से है ये हमारी। आप एक कलर में बनाएं या फिर 2 कलर में भी बना सकती है। और ये जो मैंने ये डोरी बनाई ऊपर, ये आप थोड़ा सा और लंबा कर सकती है। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।